आह, हाँ भाई। फिर इंट्रो में क्या बोलना तो है वो मैं तो तेरी अभी भी तरफ देखूं इधर देखूं? ऐसे करना कैमरे है। की तरफ देखूं क्या? मतलब ऐसा कर लेना बीच में कि तू कैमरे की तरफ भी थोड़ा रहे और मेरी तरफ भी। फिर तो ऐसे होगा। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। हाँ तो भाई, पहला क्वेश्चन मतलब कुछ इंट्रो में क्या बोलूँ यार, मेरे को इंट्रो नहीं समझ आ रहा। इंट्रो में बोल कि यही कि हाय हेलो गाइस की। हाँ तो पहला क्वेश्चन अपना वही कि तेरी जर्नी कैसे रही है टेक पे। तेरे को 3 साल हो गए टेक पे काम करते हुए। भाई तो जर्नी यार ऊपर नीचे अनइवन का कोई अच्छा था। टाइम्स कुछ थोड़े नॉर्मल टाइम्स थे क्योंकि मतलब चेक में आपका। तू पहले थोड़ा स्टार्टिंग से बता कि तू, मेरे को जैसे तूने बताया कि तू पहले इंटरव्यू देने गया था चेक का, और फिर उसके बाद तूने सोचा कि हाँ तो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 2020 में जनवरी में मैं गया था चेक में इंटरव्यू जैसलमेर में जिनका ऑफिस है। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे इंटरव्यू में हो तो गया था मेरा, उन्होंने बोला भी था कि आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सिंस उस टाइम में मैं सीए फाइनल कर रहा था, सीए फाइनल का स्टूडेंट था और मई में एग्ज़ाम भी देने थे, तो मेरे को सेकंड ग्रुप के तो मुझे था कि भाई छुट्टी चाहिए होगी, कुछ तो पढ़ाई साथ में तो कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हॉलीडे तो नहीं मिलेंगे। हाँ तो हॉलीडे की दिक्कत थी, तो फिर मुझे एट द सेम टाइम मुझे पता लगा कि चंग में फ्रीलांसिंग भी होती है। तो मैंने सोचा भाई फ्रीलांसिंग में ट्राई करते हैं, घर पे तूने बैठ सोचा के कर मेरे को लेंगे, भी पढ़ाई बताते भी कर हैं। लेंगे और कुछ हो भी जाएगा। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करा, रजिस्ट्रेशन करा, फिर हो गया मेरा। तो तेरा पहला महीना कैसा रहा? पहले महीने में कितना पैसा कमाया तूने? और पहला महीना तो ऐसा ही था क्योंकि पहले महीने में तो थोड़ा टाइम लग जाता पता करने में कि कैसे वर्क करता है, कैसे आंसर करने हैं। एक बार तो एक पहला एक एक क्वेश्चन तो मैंने लिटरली स्टार्टिंग में तो भाई 2 घंटे हो गए थे और मेरा आंसर भी नहीं हुआ था, तो ऑटोमेटिकली स्किप हो गया था। पहले महीने में तो काफ़ी थोड़ा था, टाइम लगा था चीज़ों को। बट ये था कि स्टार्टिंग में तो वैसे भी लिमिट होती है 10 क्वेश्चनों की, तो वो तो कर ली थी कि 10 क्वेश्चन तो हो जाते थे स्टार्टिंग में। क्योंकि फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर मैंने तेरे को भी बोला। हाँ, मेरे को बोला और मैंने छोड़ दिया था। मैं तेरे को बताया भी था कुछ, मैंने कुछ 10 दिन कुछ कुछ मैंने काम करा होगा और मैंने 5 क्वेश्चन करे थे। लेकिन मैं दिन में काम करता था उस टाइम पे, और मेरे को पता नहीं था कि रात को काम करता है। शायद उस टाइम तक तेरे को भी नहीं पता था, या तेरे नहीं को मेरे पता को तो था? पता था, मैं तो स्टार्टिंग से ही अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही मैं रात में ही करता था। स्टार्टिंग में दिन में करे थे, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने जब बताया था कि टाइम टाइम यही होता है 12 से 1, 12 से हम्म। सुबह 9 बजे तक का। तो करता तो था मैं, पर वही था ना कि स्टार्टिंग में आप पूरे पूरी रात थोड़ी जग सकते हो। वो आपको हम्म। होता कि 3-4 बजे तक सो जाता था, कुछ क्वेश्चन कर लेता था, फिर सुबह उठ के कुछ क्वेश्चन कर लेता था। फिर लाइब्रेरी भी जाता था पढ़ने के लिए क्योंकि तो हम्म। बस ये था कि धीरे धीरे जब फरवरी में फिर थोड़ा हम दोनों ने सोचा कि नहीं भाई अब नहीं करेंगे पहले, डिवोट, कि मेरा हमें पहला, पोटेंशियल पता लगी कि हम कर सकते हैं इससे। हाँ मेरा जो पहला महीना गया था उसमें तो मैं कुछ कराया था, 5 क्वेश्चन कराया था, हाँ। मेरे 400 कुछ रुपया था, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को था कि मैं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा। मैंने करे थे 100-120 क्वेश्चन। मैंने कराया था 5 क्वेश्चन। हाँ, मेरे 15 दिन में 100-120 क्वेश्चन कुछ हुए थे। फिर फरवरी में हम, मुझे याद है पर 20 फरवरी के बाद से हमने सोचा था कि भाई डिवोट करेंगे, क्योंकि हाँ हमें पता हाँ लगा था कि भाई हाँ। पोटेंशियल है, कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि उसके बाद से क्योंकि वो भी आने लग गया था, क्योंकि जनवरी में तो वैसे भी थोड़ा फ्लो भी कम हाँ होता है और फ्लो कम फरवरी रहता में है। फ्लो आ गया था क्वेश्चंस का। तो फिर हमने करना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद तो जो फरवरी में कितना आया था फिर? फरवरी में मैंने कर दिए थे भाई 300, 350 क्वेश्चन, तीन सौ फरवरी में चार मेरे सौ को याद है कुछ 40,000 आए थे मेरे। मुझे याद है फरवरी में क्या कहते हैं, एक बार जब हमने ढंग से करना स्टार्ट किया था 20-22 फरवरी, तो लास्ट वीक जो था फरवरी का, जिसमें पूरे, क्योंकि वीकली अगर आप देखो तो मैं 200 से ज्यादा क्वेश्चन कर देता था। वीक में। हाँ। तो फिर मुझे लगा था कि यार 200 क्वेश्चन अगर वीक में हो जाते हैं और ऐसे ही अगर करते रहे तो 800 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर ठीक है, सही है। और उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि अपना दिसंबर तक कभी वो कभी घटा कि कभी नेक्स्ट घटा, मंथ कम हाँ आया हाँ, मतलब। जिस महीने में फ्लो था हम्म। उस टाइम पे तो हमने हम्म। करा ही था। कई बार तो 300 भी पहुंचा है, 300 से ज्यादा भी, क्योंकि दिसंबर नवंबर में तो हाँ दिसंबर काफी मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने में 4 महीने तो मैंने बहुत मतलब वो खींचा। वीडियो बनाई थी, उसमें भी दिखाया था कि मतलब 6 से 7 लाख रुपए तो उसी में आए थे, मतलब 15 में से, वो 4 महीने में अच्छा से। आराम से ज्यादा ही हो गया मिल हाँ। के। और
बस यही है। क्योंकि उस टाइम पे बोनस भी बहुत था ना, तो उसे जैसे उसमें 120% बोनस मिलता था ना उस टाइम तो। अब उस तो टाइम मिलता पे नहीं तो इतना। बिग बोनस तो अभी तो 100% है, उसमें तो बिग बोनस में भी 120-130% मिलता था। मतलब 250 तक चले जाता था रेट पर हाँ, क्वेश्चन। 250 तक आराम से, बहुत। बट यही है ना कि उसमें उस टाइम पे इतनी वो नहीं थी जैसे अब है, कि आपको 4 स्टेप में करना है, वो करना है। उस टाइम पे तो हाँ थोड़ा फ्री। जैसे मर्जी हाँ सोल्यूशन बनाओ। तब थोड़ा टफ हो गया वैसे तक। बट उस टाइम पे भी रिव्यूज आते थे, लेकिन आज जैसे नहीं आते थे। उस टाइम पे भी आपको वो करते थे कि ठीक है, सही है, लेकिन अब तो ज्यादा ही। अब तो ऑटोमेट भी कर दिया ना वैसे, हम्म, सिस्टम अपने आप ही हाँ, डिटेक्ट कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है तेरे लिए, कि तूने अभी तक कितने पैसे कमाए हैं, और इम्पोर्टेंट मतलब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तूने उन पैसों को करा क्या है। भाई मैं देख भाई पैसे मैंने कितने कमाए मैंने मैं। मैंने खुले में बता दिया कि मैंने 27-28 लाख रुपए कमाए पिछले 3 साल में। तूने तो कितने क्वेश्चन करे हैं? मेरे कुछ 18,000 प्लस हो गए क्वेश्चन। भाई मेरे 22-23 हजार क्वेश्चन हो गए, तो सोच लो, अपने आप कैलकुलेट कर लेना भाई सब। कैलकुलेटर कैलकुलेटर निकाल लो और देख लो कि भाई ने कितने मैंने कमाए। 23 हजार एवरेज क्वेश्चन रेट कर निकाल लो, लिए। मतलब एवरेज रेट 170-160 के आसपास ले सकते हैं अगर तेरे एवरेज निकाल लिया। अभी कर लेंगे कैलकुलेट। नहीं, मैंने निकाला था, मेरा एवरेज था 150 का, 150 क्वेश्चन का। वो 150 तो भाई। 150 कैलकुलेट कर हाँ, लेते ना, 22,000 इंटू कितना कितना बता रहे थे 150 कर लेते ना कैलकुलेट कितना बनता है। 150 कुछ का। भाई ने 33 लाख रुपए तो कमा लिया मिनिमम मरे से मरे। हाँ तो अब सवाल आता है कि तूने उन पैसों का करा क्या, कहाँ है वो पैसे, बैंक में पड़े हैं, एफडी करा दी, भाई कुछ बैंक में पड़े हुए हैं, कुछ कुछ एटीसी में ऐश लग। करी है तूने उन पैसों से, कुछ तो ऐश करी होगी, कुछ तो। ऐश तो भाई वही रेगुलर जिन जो करते हैं, खर्चे होते हैं। जैसे कि भाई मेरे को तो यार देख, ऐश करना है एक दिन, अभी तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन किसी दिन होगा तो भाई कोई 80 हजार के जूते खरीदने हैं। अच्छा चल ठीक है, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं अब बता कि तूने पैसों का करा क्या। पैसे मैंने लगाए भाई, उसमें क्या कहते हैं, एटीसी में लगा रखे हैं कुछ पैसे। कुछ पैसे लगा रखे हैं आपके इसमें, डेट में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि आप क्या कहते हैं, बॉन्ड्स वगैरह, डेट प्राइवेट में तो बता बॉन्ड्स हो देंगे गए, कुछ। सरकारी बॉन्ड्स हो गए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में लगा रखा है मैंने, पीपे में लगा रखा है, और थोड़ा बहुत स्टॉक्स में लगा रखा है। स्टॉक्स में थोड़ा एक्टिव ज़्यादा अच्छे से करना स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो स्टॉक्स में तो कर नहीं पाता मैं। उसमें तो ये होता है ना कि बॉन्ड्स में तो एक बार कर दो, फिर इतना स्टॉक्स में ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो वो हाँ उसको फिर बार बार रीबैलेंस भी करना री पड़ता है करना क्योंकि पड़ता मार्केट है। बहुत डायनामिक है, चेंज होती रहती है, तो कुछ नहीं पता कि मतलब आज तेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक मतलब टेक्निकली ऊपर हाँ, जाएगा, क्योंकि बट कल हो अब सकता है कि बॉन्ड्स वैसे रिस्की हैं, लेकिन मैं जो बॉन्ड्स में लगाता हूँ, जैसे प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर की बॉन्ड्स भी हैं, बट वो ये है कि ए रेटेड बॉन्ड्स भी हैं, उसमें भी लगा लो। लेकिन स्टॉक्स में तो और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है ना, उनमें इतना रिस्क तो नहीं होता ना पैसे खोने का। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तो पूछना ये चाहता हूँ कि पूरी रात काम करता है तू, जब तू किस टाइम बैठता है, तेरा रूटीन क्या है रात का, 11-12 बजे के आसपास तो बैठ जाता है काम करने। भाई स्टार्टिंग से बताऊँ, स्टार्टिंग से तो जैसे मैंने तेरे को बताया नहीं है। अभी अभी का बता दे, मतलब एवरेज बता दे कि तू एवरेजली मतलब एवरेज तू मतलब 11 से 1 के बीच में, जैसे मैं बैठता हूँ 11 से 1 के बीच में बैठता हूँ। अब तो बहुत मतलब बहुत फकअप हो गया सारा, पूरा स्लीप सब फक हो गई। जैसे अभी मेरा भी काफी वो हो चुका है, जैसे अभी दिसंबर में जब गया है, ये नवंबर गया, तो इसमें मेरा भी काफी हो गया है। मैं वरना मैं यूजुअली 11 बजे तक बैठ जाता था, मैं 10 साढ़े 10 तक उठ के 11 बजे तक बैठ जाता था, लेकिन अभी मैं 1 बजे तक उठता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ। तो इस टाइम अभी दिसंबर नवंबर में तो ऐसा रहा, लेकिन पहले तो भाई पूरे 10 बजे, 9-10 बजे तक उठ के बैठो, फिर अगले दिन जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे तब तक लगे रहो। तो फिर हाउ डू यू मैनेज टाइम फॉर गर्लफ्रेंड, लोग रात को सोता है तो फिर भाई कर लेते थे थोड़ा मैनेज, मतलब पहले तो थी नहीं, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा तो है नहीं, एक से था मेरा लड़के मेरा से तो, लेकिन ठीक है। हो जाता तो मैनेज, ऐसा कुछ है नहीं। बातें बातें तो होती रहती हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तू कर एडमिट लेते कर थे। रहा है कि बंदी है तेरी, नहीं, बंदे नहीं है मेरी। तो फिर क्या मतलब मैनेज क्या होता है फिर, क्या कह रहा है कि क्या मैनेज हो जाता है। मैनेज मतलब बातचीत हो जाती है, बातचीत उसमें हो जाती है, जैसे तेरे से भी बातचीत होती रहती है, और वैसे भी हो जाती है, दोस्तों वगैरह से बातचीत होती है, दोस्त वगैरह है, बंदी नहीं है मेरी वैसे कोई। ठीक है बढ़िया कवर अप था। तू तू भी तो, तेरी तो बंदी भी है, तू भी तो मैं निकालता टाइम। मैं कैसे टाइम निकालता हूँ भाई, कैसे बताऊँ कैसे निकालता हूँ टाइम, मतलब ढंग निकल ही जाता है मतलब
मतलब वो कहता है ना कि यार अब ये तो यार यूट्यूब पे जाएगा तो मेरे पापा भी सब्सक्राइब है, ठीक है, तो पापा चाचा चाची तो तू काफी लोग बताए, सब्सक्राइब है, मतलब हो जाता है नाम नहीं मैनेज। बता रहा मैं, तो तू टेंशन बट नहीं ले। मैनेज हो जाता है भाई, टाइम मतलब ये होता है ना कि प्रायोरिटीज होती है सबकी, अब वही है कि वो भी मतलब हाई प्रायोरिटी है तो निकल जाता है टाइम। मेरा तो है नहीं ऐसा कुछ, तो ऐसा तो कुछ नहीं मतलब, मतलब मतलब बंदी दोस्त तो है, बंदी तो है नहीं, मतलब बंदी दोस्त वगैरह है, एक से था बट उससे बनती नहीं बनी वो, तो बस ज्यादा कुछ नहीं है, ओके दोस्त ही है। ओके, क्या हुआ फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, सब नॉर्मल चल रहा है, देखते हैं रोज अभी चली, तो बढ़िया, सिंगल ही चल रही है लाइफ यार। चलो बढ़िया, मतलब सिंगल लाइफ भी इंजॉय कर रहा है तू, मतलब ऐसा कुछ है तो मतलब अगर तेरे को डिफरेंशिएट करना हो कि भाई सिंगल लाइफ बेटर है या फिर भाई मतलब भाई मेरी रिलेशनशिप्स, सिंगल लाइफ बेटर है, सिंगल लाइफ बेटर है एनी टाइम। मतलब मेरे को लगता है कि अगर तू इफ यू आर वर्किंग, मतलब अगर तू क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है ना अभी लाइफ में, क्योंकि जिस तरह से मेरे को भाई अभी काम करना है, वर्क हाँ करना वही, है, ठीक है, अगर तो तेरे को उसमें मैं ज़्यादा चीज़ डिवोट करना नहीं चाहता, मतलब होता है ना कि फिर डिस्ट्रैक्शंस होती है, फिर बहुत चीज़ों में आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है, तो फिर वो टाइम अभी तो फिर मैं मतलब होता है ना कि अपने लिए ही टाइम निकालना चाहता हूँ, तो इट्स बेटर। मतलब क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल हमारा कर, वो तो है नहीं कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, हाँ तो अपना ही खुद का है, तो फिर हम ज़्यादा, क्योंकि फिर वो लगा रहता है कि डिसिप्लिन हमारे में, हम इतने डिसिप्लिन में हो नहीं सकते, हम्म, ठीक है, कि अपने हिसाब से काम करते हैं, तो फिर उसमें फिर खुद को टाइम, मतलब अगर किसी और को भी देना है तो फिर वो और ज़्यादा फकअप वाली बात हो जाती है। हम्म। थोड़ी बार ठंड हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तेरे लिए भी रेलेवेंट है और मेरे लिए भी रेलेवेंट है, वो है सीए स्टूडेंट्स हैं हम दोनों, हम्म। ठीक है, तूने भी सीए, तू भी सीए कर रहा था, कर रहा था, कर रहे हैं, हाँ भाई लेट्स देख, लेट्स टॉक अबाउट इट। जब तक क्या बोला था तूने, जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं रखता हाँ बनता तब तक सी फाइनलिस्ट तब ही तक, है। हाँ तब तक हम सीए फाइनलिस्ट रहेंगे, लेकिन अभी सीन क्या है, मतलब सीए परसों करेगा या फिर मतलब अभी के लिए शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में तो क्या सोच रहा है कि सीए परसों करेगा या फिर अभी, नहीं, अभी जैसे तू बता रहा था सीए कर रहा है तो अभी यार सीए के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर सेकंड ये जो क्या कहते हैं फाइनल में आपको कम से कम 6 7 8 महीने रेगुलर डिवोट करने पड़ेंगे, और उतना डिवोट करना एक फिर। सेकंड रुक जा, हाँ, क्या सीन है सीए का? सीए का सीन तो भाई अभी ऐसा ही है, थोड़ा ठन ठन गोपाल था अभी तो। मैं, वो ये है कि टाइम निकालना पड़ेगा 6 7 8 महीने, यार उतना टाइम निकालना, रेगुलर डिवोट डिवोट करना, और फिर आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ तो, चेक छोड़ना पड़ेगा, चेक छोड़ना पड़ेगा, और तू क्योंकि एडिक्टेड ग्रुप है भी चेक से, बहुत है ना, एक ग्रुप होता है तो आप कर भी सकते हैं। तेरे को एडिक्शन तो नहीं हो गया चेक की, कि चेक के बिना बस नहीं अब नहीं रहा जाएगा चेक के बिना? यार एडिक्शन पैसों की हो गई ना यार, कुछ ना कहीं कहीं सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं आती ना, तो फिर वो लगता है कि यार क्या ये, मतलब वो ये है कि वो पैसा का आना रुक जाता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। ध्यान रखता है तू चेक का बहुत? हाँ, हाँ। फिर अगर भाई अब एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग है तो उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, तो मेरा भी सेम सीन है, मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब मेरे को मतलब दो तीन टाइप की प्रॉब्लम्स है सीए से। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि भाई 7 सब्जेक्ट हो रहा है, अब मैं, एग्जैक्टली ऑडिट करना साथ में, अब 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है जो कि मैं पढ़ लूंगा एसएफएम, हाँ, जो कि मैं कभी पढ़ाई शुरू करता हूँ तो एसएफएम से शुरू करता हूँ, एक मुझे बार तो एसएफएम पे खत्म कर देता हूँ फिर मुझे उसको। तो लगता है ऐसे में तो जल्दी हो ही जाएगा, अब इतना कुछ कर लिया तो ऐसे में तो ज़्यादा टाइम लगेगा वो भाई। इससे, हाँ वो इसलिए, मतलब ये भी रीज़न है और फिर ये भी है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं उसको पढ़ लूँ, मैं उसको मतलब कर सकता हूँ, मैं उसको बियर कर सकता हूँ कि हाँ कर भाई, सकता मतलब अगर हूँ। बोर्डम में होगा बीच में तो मैं बियर कर लूंगा, बट और 7 सब्जेक्ट्स और पढ़ने हैं बट वो, और वो भी इतने लंबे टाइम के लिए, तो इतने ये लंबे टाइम के लिए सबसे छः बड़ी सात आठ प्रॉब्लम ये महीने है। हाँ। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चलो हो गई सीए, अब क्या, अब जॉब करनी है जॉब तो मेरे को वैसे नहीं करनी, तो मैं सीए करके करूँ क्या? तो सीए तो अभी मैं तो मतलब ये कह सकता हूँ कि ड्रॉप ही है सीए, ठीक है, होल्ड पे भी नहीं है। मेरा जब तो भाई कंफ्यूजन जब होती है मेरे को कि मैं तक क्या होल्ड, जैसे कभी कभी तेरे, सोचता हूँ कि जैसे तूने मेरा बोला, लास्ट रिजोर्ट यही है भाई सीए, अगर अगर ये नहीं चला तो फिर क्या, फिर तो सीए पे आना पड़ेगा। हाँ तो कुछ बोल रहा था? भाई मेरा तो ये है कि भाई मैं जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक सी फाइनलिस्ट है। वो तो देख मैं भी हुई, अब मतलब अगर कोई पूछेगा कि तू मतलब प्रोफेशनली मतलब कुछ है तो फिर वही ऐसे ही फाइनलिस्ट, नहीं तो बीकॉम तो अपन ने वही एस वाल से करी ऐसे है, वेल से कोई कर नहीं रखी पूछता है, उसको। उसकी तो इतनी कुछ वैल्यू है नहीं, बट अब पता नहीं, वही वही भी लगता है कि यार कि अब जॉब करेंगे तो जॉब में जाके, अब जॉब में जाएंगे
मुझे तो नहीं लगता कि अब एज अ हम स्टार्ट करेंगे तो एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो हमें आर्टिकलशिप का ही है। तो फिर भी तूने तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखे, तो तुझे 1 साल का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत टाइम हो गया है। लेकिन उसको 2018 में करी थी। हाँ बट फिर भी वही है कि स्टार्टिंग एज अ वही होगी, रॉ ही होगी, फ्रेश ही होगी। हाँ फ्रेशर ही तो होंगे फिर क्योंकि कुछ करा नहीं उसमें है। आपको कितनी मिलेगी, मतलब एज अ साल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी ज़्यादा तो होगी नहीं अभी। हाँ जैसे मतलब हमारे वही दोस्त जो हैं, फ्रेशर को मिलती है वही मिलेगी। वो सीए करने के बाद भी कितने जिनको मिलती है? जो उनको मिलती है उतने तो हम इसी से कितने कमा रहे मिलती हैं। है? तो अगर हम 35,000 नॉन 40,000? आगे हम नॉन सीए, अगर सीए करने के बाद जाएंगे तो उतना मिलेगा तो ही फिर हम ट्राई कर सकते हैं। और बढ़िया टाइम मेरे को ये लगता है कि मतलब बढ़िया चीज़ इसकी है कि हम जो काम कर रहे हो मतलब उसके बाद हमारे पास कुछ टाइम है सोचने के लिए कि हम हाँ कुछ सोच सकते हैं। तो सोच जैसे अभी मैं सकते हैं। कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ, जैसे कुछ अभी हम वर्किंग ऑन एन एक्सटेंशन जिस पे जो कि मैं सोच रहा हूँ जिसको रोल आउट करूँगा धीरे धीरे। वो मेरे पास अभी टाइम है कि मैं कुछ और भी चीज़ें सोच सकता हूँ। अगर मैं जॉब के लिए निकल गया ना तो 3 घंटे तो मैं वैसे भी ट्रैफिक में अटका हूँ। उसके बाद फिर उसके बाद कुछ आएंगे। बॉस की सुननी है, उसके बाद फिर गलती ना हो तो भी सुननी है, और ये मतलब ये सब चीज़ों के साथ मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है डील करने में ऐसे लोगों से। मतलब और ये अथॉरिटी। भी है ना कि आपको जब पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप वाई डोंट यू वर्क ऑन योर एस ऑफ, अपने लिए क्यों नहीं काम करना, हाँ कम ऑब्वियसली करो जब तुम obviously। दूसरों के लिए जा दूसरे सकते हो, कर सकते क्योंकि तो जॉब कर रहे हो तो तुम दूसरों के लिए आई मीन यू आर शोइंग अप टू द अदर पीपल्स वर्क, तो फिर अपने लिए खुद भी। अपने लिए और मेरे को मतलब वो भी ठीक है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि सबको मतलब हर किसी के लिए हर जॉब किसी की खराब जॉब होती है। खराब जॉब होती बढ़िया है। है, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो जॉब भी करते हैं और सैटरडे संडे को जॉब की बीचिंग भी करते हैं। तो उससे बढ़िया ये चीज़ है कि जॉब कर लो 5 दिन और बट वही होता है जो ना, 2 दिन बचे वो अपने लिए यूज़ कर लो, उसमें मतलब अपने लिए कुछ बिल्ड करना शुरू कर लो धीरे धीरे। बट वही है ना कि फिर क्या करो, जिससे कि मेरा क्योंकि चेक हाँ के अलावा जैसे तू क्या क्या करता है। चेक के अलावा अभी तो मतलब फिलहाल तो मैं एक एक्सटेंशन पे काम कर रहा हूँ जो कि धीरे धीरे रोल आउट करूँगा, वो भी चेक से रिलेटेड ही है। और उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में ही कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज होते हैं उन पे काम करूँ और उनको ऑटोमेट कर दूँ। मतलब मैं एक्टिवली कुछ नहीं करूँगा, सब एल्गोरिदम करेगा। तो वो सोच रहा हूँ कि उसको ऑटोमेट करना है। और उसके अलावा ये थोड़ा यूट्यूब शुरू करा है, मतलब चेक एक सोर्स ऑफ इनकम है जो, लेकिन इसके लिए मेरे को एक्टिवली काम करना पड़ेगा। मैंने भी यही सोचा है, चेक और स्टॉक मार्केट के थ्रू भी कुछ एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम करें, थोड़ा बढ़ाएं। और कुछ नहीं हुआ तो फिर ये सीए सीए दोबारा वाला। ट्राई कर लेंगे। तो मतलब अभी मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ब्रेक ले सकते हो अगर टाइम 7-8 महीने अगर मैं काम भी ना करूँ, हाँ कुछ कुछ भी इनकम ना हो, तो भी मैं मतलब सीए ब्रेक फाइनल की ले। तैयारी कर सकता हूँ। तो वो पैसा है मेरे पास। और तेरे लिए मतलब तू बता, तेरे को क्यों मतलब तेरे आइडियाज़ क्या है पैसिव इनकम को लेके? मतलब तू कितना सोचता है पैसिव इनकम के बारे में? क्योंकि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए तू मतलब मेरे लिए ये यार आइडिया मैं बहुत। मैं पैसिव इनकम के बारे में ये सोचता हूँ कि जितना आज मतलब कि मैं पैसिव इनकम के थ्रू इतना कमा सकूँ जो मेरा मतलब रेगुलर एक्सपेंसेस जो होते हैं डे टू डे लाइफ के, अगर वो यूजुअली जिसमें आपके इमरजेंसी के भी एक्यूमुलेट कर सकूँ आप, मतलब वो अगर आ जाए तो उतना काफ़ी है। मतलब मेरे लिए पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है कि मतलब मैं कैसे सोचता हूँ पैसिव इनकम के बारे में। मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई पैसिव इनकम एक ऐसी चीज़ है जिसपे तू सिर्फ वन टाइम एफर्ट्स मारेगा। तू एक बार में फॉर एग्जाम्पल ऐसे तू 1 महीने काम करेगा किसी चीज़ पे और तू कुछ बिल्ड करके रख देगा और फिर वो रेगुलरली तेरे को इनकम देती रहेगी एवरी मंथ। यार वो तो फिर किस ऐसे तो कहाँ से ही आएगा, मतलब जैसे आपको। रेंटल इनकम समझ ले। रेंटल इनकम क्या है? तो एक बार इन्वेस्ट करेगा। बट उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत चाहिए ना यार, हाँ ऑब्वियसली मतलब दिस इज फॉर दोज मतलब जिनके पास पैसा जिनके है। पास पैसा है। तो अब जिनके अभी पास तो पैसा नहीं है, यही है कि मतलब मेरे लिए तो है कि दो तीन जगह से सोर्स ऑफ इनकम हो अब अलग। वो तो कम से कम कम 5-6 से जगह तो होनी चाहिए हाँ जहाँ से मतलब कि पैसा इनकम 5-6 आती है। जगह तो बट वही है कि पैसे से पैसा, बनता है, तो वो मनी ही है। बिगेट्स मनी। हाँ तो अभी जो मैं मतलब मेरे को कैसे आइडिया है पैसिव इनकम का, जो मैं एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, जो एक्सटेंशन बन रहा है उसका आइडिया कैसे है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो ना, उस सिस्टम में जब आपको समझ में आता है तो उस सिस्टम से आप कुछ ना कुछ ऐसे कुछ तो शॉर्ट कमिंग्स निकाल सकते हो कि भाई यहाँ पे ये कमी है, यू कैन वर्क अराउंड दैट। मेरा भी ऐसा ये होगा बस तो। धीरे धीरे। और मेरे मतलब एक और आइडिया है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना स्टॉक मार्केट में जो ऑटोमेशन जो मैं बोल रहा हूँ कि एल्गोरिदम से सब कुछ रन करेंगे, उसकी बेस्ट चीज़ ये है कि उसको तो स्केल कर सकता है। मतलब अगर तेरे पास 5 लाख है तो तू 5 लाख के हिसाब से ऑप्शन सेल कर सकता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर सकता है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो कितना बट भी कर ले। उसमें भी सुबह सुबह आपको स्ट्रैटेजी डालनी पड़ेगी आपको। कुछ नहीं डाला, एल्गोरिदम एक बार सेट कर दिया, उसको रूल्स दे दिए, अब वो तो अपने आप स्टार्ट ही काम रोज करेगा। अलग अलग रूल्स होते हैं ना, तो आप एक पर्टिकुलर से तो तू क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी से तो हर हर महीने हाँ कमा वो थोड़ी सकता डाइवर्सिफाई है। करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजीज। वो जैसे तो फॉर एग्जांपल 5 स्ट्रैटेजीज हैं तो पांचों में डाइवर्सिफाई कर ले। और एल्गोरिदमिक में पैसा बहुत चाहिए। हाँ पैसा चाहिए। हम्म, हाँ तभी तो मतलब पैसा होगा तभी तो। हम्म। लेकिन छोटे से भी कर सकता है तो स्टार्ट।
मतलब स्टार्ट है, लेट्स सी, देखते हैं। मतलब वो चीज़ है कि तू एक बार कुछ स्टार्ट तो करे। स्टार्ट तो करें। अगर मतलब ये आइडिया मेरे को बड़ा फैसिनेट करता है कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना जिंदगी में तो स्टार्ट कर लो अभी। स्टार्ट अगर नहीं भी, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें नहीं है टैलेंट, अगर तो तेरे से कुछ तो नहीं भी होगा सीखोगे। तो तेरे को जल्दी पता चल जाएगा कि भाई, और फिर तो उसके बाद मूव ऑन कर सकता है नई चीज़ पे कि भाई मेरे से नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। तो यूट्यूब मैंने ऐसे शुरू करा। यूट्यूब के लिए मेरे पास ये जो भी इक्विपमेंट्स थे ये नहीं थे मेरे पास, तो मैं ऐसे बोलता रहता था खुद को कि 2-3 महीने बाद जब आएंगे तब देखते हैं, तब करते हैं। तो मैं ऐसे ऐसे अपने आप को बहुत दिन पागल बनाया, ठीक है। मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहा कि 2023 में शुरू करेंगे, 2022 के ये महीने में शुरू करेंगे, वो महीने में शुरू करेंगे। फिर मैंने अपने आप से मतलब ये, मतलब मैंने आपको ऐसे प्रॉमिस करा कि तेरे को ब्रो क्या, जब तेरे को क्या चाहिए, तेरे को माइक चाहिए तो माइक लिया। मैंने माइक लिया फिर, क्योंकि पैसे थे मेरे पास, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। माइक लिया, कैमरा लिया, सब कुछ लिया और शुरू कर दिया फिर। अब मेरे को ये पता है कि मैं कुछ टाइम दूंगा इसको, और मेरे को कुछ टाइम बाद ऐसा रियलाइज होगा कि भाई यू आर नॉट मेड फॉर दिस, तो फिर आई कैन मूव ऑन टू अदर थिंग्स। मैं इसको छोड़ दूंगा। मतलब जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना जल्दी पता चल जाएगा ना कि तुम उसके लिए बने हो कि नहीं बने हो, तो आप नई चीज़ पे मूव ऑन कर सकते हो। मैं भी, मुझे जो लगता है ना, मैं जैसे मुझे लगता है मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि जैसे स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना है, मतलब ऑप्शंस में मैं भी सोचता हूँ कि ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट करूँ, लेकिन वही मेरे को तब तक वो ना फील नहीं आती जब तक वो होता है ना कि आपको अच्छे से वो ग्रैब ना कर पाओ, मतलब अच्छे से आपको पता ना हो। तो वही है कि मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे मतलब वो सीखना वो तो तभी होता है जब आप रेगुलरली उस पर टच में रहते हो, आप देखते हो, तभी आपको सीखने को मिलता है। अब वो मैं ना वो कर पा रहा, मैं सीख पा रहा ना, मैं रेगुलरली टच उसमें रहता, तो वो डिले होता जा रहा है मेरा कि अब शुरू करूंगा, अब करूंगा, अब तो शुरू कर करूंगा। ले, मैं तो कहता हूँ मतलब थोड़े से रिसोर्सेज से शुरू कर ले, बट शुरू कर ले। मतलब बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने फ़ोन से शुरू करा था। बीबी क्वाइंस क्या करता था, फ़ोन से बनाता था वीडियो, रिसोर्सेज नहीं थे लेकिन शुरू कर दिया उसने। और फॉर वही एग्जांपल ऐसे वो कि बहुत बहुत बड़े बड़े कैमरे खरीद के बैठ जाता और फिर शुरू कर लेता और फिर फेल हो जाता। फिर तो तो फिर मतलब खर्चा भी हो गया और मतलब तेरे को ये भी पता चल गया कि तू नहीं कर सकता। तो फिर वही है कि मतलब जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट अर्ली, सो दैट यू विल गेट टू नो अर्ली कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट बेस्ट थिंग। तो ये मेरा आइडिया था इस चीज़ को लेके कि शुरू कर देना चाहिए। मतलब जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर दो। मतलब अपना दिमाग कितना कॉम्प्लिकेटेड है, खुद को पागल बनाता रहता है कि 2 महीने बाद कर रहे हैं, जब इतना पैसा हो जाएगा तब करेंगे, सैलरी आएगी तब कुछ लूँगा। अभी ले, अभी ले, अभी लेना है, अभी शुरू कर। मुझे भी करना तो पड़ेगा स्टार्टअप। तो करते हैं इस बारे में बात, करते हैं कभी स्टॉक बात मार्केट। तो मतलब अपना कभी सही रहा है, कभी ये सही है। फैसिनेटिंग करता ही रहा है 5-6 साल से। ओह, पैसा, पैसा क्या है तेरे लिए? पैसा, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब ऐसे बोलते हैं कि मटेरियल चीज़ें है पैसा, मोह माया जैसे बोलते हैं। भाई तेरे लिए कितना रोल प्ले आज के करता है? वर्ल्ड में तो पैसा इंपॉर्टेंट है ही। मतलब अगर मैं तेरे से ऐसे बोलूँ कि भाई मेरे लिए आज तेरे को मैं 20 करोड़ दे दूंगा, लेकिन कल कल तू मर जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मतलब हेल्थ से, मतलब तेरी लाइफ से ऊपर हो गया, मतलब तेरी लाइफ मतलब ऊपर होगी पैसे मतलब से। मेरी पैसा उतना इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ को सपोर्ट कर सकूं अच्छे से, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, उस वे में इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके या अपनी हम्म, फैमिली को कॉम्प्रोमाइज करके। हाँ हाँ। एग्जैक्टली, हाँ। वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं जो पैसे से ऊपर है, हाँ। बट फिर भी फिर भी पैसा पैसा तेज। इज हाँ। नेसेसिटी, तो अब हम्म, हमें आज के जीने के लिए तो मतलब हर चीज के लिए, हेल्थ के लिए हमारी कितना मतलब इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है यार, तो पैसा इंपॉर्टेंट है यार। और आपको एंड्रू टेट नहीं फ्यूचर बोलते ऐसे? है। एंड्रू टेट बोलता है क्यों? कि इफ, कि अगर कोई बोल रहा है ना कि पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, पैसा कैन नॉट बाई हैप्पीनेस, दैट्स गार्बेज। नहीं, मैंने ऐसे खुल के बोलता है। जैसे मैंने अपना चाइल्डहुड से भी देखा है, चाइल्डहुड में ग्रो करके, तो मैं उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता कि बहुत सारा पैसा था। ऑब्वियसली हम ठीक है, थोड़ा एक तो ही क्लास से स्ट्रगल आते करे हैं। थे, मतलब बचपन में बात काफी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करा था, तो उसमें ये तो रियलाइज किया था कि पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना है। अपने पैसे का रिलेशन वहीं से शुरू हो गया था ना, वहीं से शुरू हो गया था। कि कुछ चाहिए कुछ जिंदगी में तो चीजें जिंदगी में मिला, लेकिन थोड़ा लेट मिला। कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जितना बाकी फ्रेंड्स के पास होता था उतना नहीं मिला, लेकिन मतलब जितना कर मतलब सकते होता थे है ना उतना कि करा। खुद से करना था, तो खुद से अपना हम्म, इतना करना है अभी, ये काफी थोड़ा बहुत तो हो गया, लेकिन और भी हम्म। आगे के लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, बट अचीव करने हैं, धीरे धीरे कर लेंगे, अभी तो लाइफ। अभी तो 28 का हो गया, तो 27 का ये हो गया। एज बतानी जरूरी है। एक चीज़ तू कल बता रहा था कि अंकल अंकल कुछ लिखा करते थे, पोइट्री वेट्री लिखते थे, क्या लिखते थे? हाँ, मतलब वो पोइट
पोएट, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप उसको कविता लिखते थे, हिंदी में सैटारिकल, लिखते थे पॉलिटिक्स पे सैटारिकल होते ना, 2 कुछ है लाइनर्स 3 लाइनर्स। कुछ है तेरे पास अंकल के लिखा नहीं हुआ? भाई, मैं अगर होता तो मैं खुद नहीं अपना एक चला लेता है, अपना ब्लॉग नहीं में अंकल का लेता। लिखा हुआ कुछ है तेरे पास? मतलब देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे को याद रहता ही नहीं, मैं वैसे ही बहुत बिल्कुल बिल्कुल भी जीन्स नहीं है मेरे अंदर मेरे पापा के उस वे में। तो रिसेंट मतलब तू सिर्फ चेक के आंसर लिख सकता है उसके अलावा उतना ही टैलेंट है कि इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते? चेक के आंसर में भी मैं तभी थियोरेटिकल आंसर्स को मैं छूता भी नहीं जा और रहा इसमें था। भी रिव्यू आ जाता है कि भाई तेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या कुछ कुछ ऐसा कुछ है। वो तो भाई अलग ही है, मतलब मैंने लिटरली चेक करा था, हम्म, क्या कहते हैं, मैं ग्रामरली यूज करता हूँ हम्म, एक्सटेंशन में, हम्म, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरे उसमें भी जाके देखा था, मेरे को एक भी मिस्टेक्स नहीं मिली ग्रामर की। नहीं वो क्वेश्चन तो वैसे ग्रुप में था, सबने देखा था, उसमें कुछ मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने तो वैसे सॉल्यूशन डाला नहीं है। तो ये तो मेरे को लगता नहीं कि ऑटोमेशन टूल ने कुछ करा है। नहीं, ये तो मैं ऑटोमेशन टूल नहीं है ये, मेरे को लगता है ना कि एक पर्टिकुलर रिव्यूअर है, ये काफी रिव्यू मेरे पास ऐसे ना रिव्यू पहले भी आ चुके हैं, वो पर्टिकुलर एक ही चीज को पॉइंट आउट करता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, फिर आपका देता है, आपके पास आपने एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या उसको टारगेट मिलेगा क्या कि कुछ ना मतलब मिले तो कुछ फिर? मैंने जैसे जैसे कुछ रिव्यूअर देखे हैं, कुछ रिव्यूअर बड़े सही हैं, सब में 5 स्टार दे देंगे, गुड सॉल्यूशन। कुछ रिव्यूअर्स होते हैं जो जेन्युइन में चीजों को पॉइंट आउट करते हैं और वो मिस्टेक्स स्टार्स इतने काटते नहीं है, वो लिटरली आपको पॉइंट आउट करके आपके मिस्टेक्स को बताएंगे, आपको बोलेंगे कि आप ये चीज बढ़ा सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कुछ नहीं बताएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, पर ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देनी फिर- चाहिए थी, कहाँ देनी चाहिए थी एक्सप्लेनेशन, कुछ तो बता भाई, तो फिर क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कुछ तो बता भाई, ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो फिर इसका क्या प्रोसीजर है? मतलब अगर ऐसे कुछ ऐसे गलत रिव्यू जाए तो क्या करना चाहिए? मतलब ग्रुप में आके पिचिंग कर दो बस उसके अलावा क्या? नहीं, मैंने Option मैंने ना क्या कहते हैं, सब आजकल तो क्या कहते हैं टिकट सबमिट करी थी, लेकिन वो टिकट भी ऑटोमेटिक मेल में आती है, तो मैंने पहले भी एक बार करा था, मैंने ऑटोमेटिक मेल आया, मैंने दोबारा टिकट रेस कर दी, वही टिकट नंबर डाल के कि पुराने टिकट नंबर के एंगेज वगैरह वगैरह लिख के, और फिर दोबारा ऑटोमेटिक मेल की रिव्यू सही है। अरे भाई तुम चेक तो करो एक बार, प्रोसीड तो करो आगे। अब पता नहीं, पहले तो प्रोसीड कर देते थे, पहले तो अब पता नहीं इनका क्या चेंज होता जा रहा है इन वालों चेक वालों का। टारगेट मिलेगा मेरे को तो ऐसा मुझे लग लगता है टारगेट मिले हुए हैं। कि कुछ ना मिले तो इतने टिकट मतलब इतने टिकट्स आने चाहिए और इतने मतलब स्टार कम होने चाहिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। ऐसा हाँ, कैसे हो कई जाएगा? बाद में कोई बोलने ना कि तुम तो सीधे सीधे 5 स्टार दे देते, तुम तो गलतियां ही नहीं निकालते, तो भाई हमने गलती निकाली, क्या गलती निकाली पता नहीं भाई, ग्रामेटिकल मिस्टेक था, खुद ही आइडेंटिफाई कर लो। अब तो एडिट भी नहीं कर सकते ना, पहले तो ऐसा होता था कि हम एडिट कर सकते थे। अब तो मतलब उसके लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा ना, तो बोल देगा कि मतलब पहले तो ऐसे बोल सकता था कि बस मैं एडिट कर दिया होगा, अब तो कुछ बोल नहीं सकता। अब मैं सोच रहा मतलब अब जैसे जो कई ग्रुप्स आ रखे हैं कहते हैं टेलीग्राम पे, जो कहता है जो आजकल एक बंदा बोल रहा है कि 50 रुपए में आपको हाँ का हाँ रिव्यू मतलब आपका एडिट हाँ। करवा दूंगा, तो अब एडिट करवाऊँ क्या मैं उसको, उसमें गलती तो मेरे को पता नहीं वो लग तो भाई उससे दूर रहो, वो सब मतलब ये तो फ्रॉड ही है ना ऑब्वियसली। ये जब अलाउड ही नहीं है जब करना, तो फिर करना। ये तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉड है, तो इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं करने का। हाँ तो उसके बाद भाई रात को हम काम करते हैं, बॉटम से तेरा क्या रिश्ता है, कैसे? भाई बॉर्डम स्टार्टिंग में तो बॉर्डम को किल करने के लिए भाई मैं जब स्टार्टिंग में काम करता था मतलब तो बॉटम से तेरा रिश्ता क्या? मतलब तू कैसे देखता है बॉटम को? तो एक देखता है कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, या फिर तो ऐसा होता है कि यू आर ओके विद बॉटम कि हाँ चल ठीक है नहीं बोर हो नहीं रहे भाई, हैं, मेरे को कुछ बोरिंग ना है, कुछ चाहिए होता है तो कुछ ना काम। कुछ मैं चाहिए। मतलब क्या चाहिए मतलब? मैं तो गाने चलते रहे कुछ ना कुछ, ठीक है, या तो कुछ ऐसी सीरीज मैं देख लेता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ वॉच करने की, जिसमें होता है कि मेरे को अटेंशन नहीं देनी उसमें ज़्यादा, क्योंकि वो लाइट सा कुछ, और वो अगर बीच बीच में कुछ आते रहें तो सुनते रहें तो चल जाता है। मैं 3 चीज़ें देखता हूँ जब भी मैं ऐसे मूड में होता हूँ कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। या तो फैमिली का देखता हूँ, मैं भी फैमिली का देख रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ 2.5 मैन, 2.5 ठीक है, और फिर बिग बैंग थ्योरी। ये तीनों चीज़ें क्योंकि बिग मैंने देखी हुई बैंग हैं। थ्योरी तो नहीं देखता मैंने बीच में मॉडर्न फैमिली स्टार्ट किया था, मॉडर्न फैमिली भी ठीक है, उसमें मॉडर्न भी इतना फैमिली आपको थोड़ा स्लो है, हाँ स्लो है, बट तभी तो है कि उसमें इतना वो नहीं है। जैसे मैंने बीच में डॉक्टर हाउस देखा था, एक अमेजोन पे आता है डॉक्टर हाउस, वो फिर मैंने थोड़ी देर में बंद कर दिया, क्योंकि भाई उसमें आपको बहुत अटेंशन देनी पड़ती थी, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बोल देते हैं, तो उसमें आपको पूरी अटेंशन देनी पड़ती थी, तो फिर वो मैंने बंद कर दिया। जैसे वही है ना कि मॉडर्न फैमिली में आपको इतनी टेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको मिस भी कुछ थे तो टेंशन नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें एपिसोड जैसे तारक मेहता हो गया, तारक मेहता में एपिसोड वाइज ही चलता रहता है, पर कट कर दूंगा मैं, तारक मेहता बोल दिया भाई ने। तो क्या हो गया, मैं देखता नहीं तारक मेहता, लेकिन तारक मेहता में भी मतलब ऐसा है ऐसे कि ही चलता एपिसोड है। में कोई स्टोरी नहीं है, ऐसा कि हर एपिसोड स्टोरी का अपना चलती कुछ। रहती है, बट आपको बिल्कुल ऐसे नहीं देखना, आप थोड़ी बहुत
छोड़ भी दोगे, कुछ Situation सीन comedy चले भी है, जाए हाँ, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब वो हर सीन चीज में कुछ चलते ना कुछ रहते फनी हैं, आ हाँ जाएगा हाँ। कि अभी कुछ छूट गया तो नेक्स्ट में आ जाएगा। हम्म। तो कुछ ऐसा तो कुछ ऐसा ऐसे ही कुछ नहीं कि कनेक्टेड बिल्कुल स्टोरी नहीं है। अटेंशन अगर मिस कर दिया तो यार फिर वो क्या था। हम्म। हाँ, तो वैसा कुछ नहीं है। हाँ तो तू बता रहा था कि मतलब बॉर्डम से रिश्ते कैसे मेंटेन कर रखते हो, मतलब तो बॉर्डम के बारे में क्या सोचता है कि मतलब बॉर्डम क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी लोग मतलब डोपामीन पे जीते हैं कि भाई तो चाहिए, मेरे को भी एक्साइटमेंट कुछ चाहिए तो हर चीज़ चाहिए। में, हर चीज़ में एक्साइटमेंट चाहिए कुछ मेरा तो। मतलब पहले तो नहीं था, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है, जब से मैं कुछ ना कुछ देखने लग गया हूँ, मतलब आजकल तो यार ये होता है कि जब से पहले मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ, चेक खोलता हूँ, सबसे पहले यूट्यूब खुलता है हम्म हम्म कि साथ में कुछ ना कुछ चाहिए। पहले यूट्यूब पे देख लेता हूँ कि क्या हाँ, क्या कि देखना क्या है, क्या उसके बाद देखना का। है, उसके बाद का, क्योंकि तो अब ये हैबिट स्टार्ट हो गई है। कई बार मुझे ना बड़ी ये हैबिट बेकार भी लगती है कि जैसे पीक टाइम पे आपको ठीक है आप गाने सुन लो, हम्म लेकिन फिर गाने भी से भी बोर हो जाता है, फिर लगता है नहीं यार कुछ देखने वाला कंटेंट ही चाहिए। हम्म तो उस टाइम पे फिर वो होता है कि आपका आप इतना डिवोट कर नहीं पाते, अब फोकस थोड़ा कम हो जाता है, तो वो चीज़ की भी दिक्कत स्टार्ट हो गई है, तो वो भी ठीक करनी है। हम्म। मैं क्या सोचता हूँ ना बॉर्डम के बारे में, बॉर्डम के बारे में मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लाइफ की मोस्टली प्रोसेस जितनी भी होती है ना वो अल्टीमेटली बोरिंग हो जाती है। तो जॉब शुरू कर ले वो भी एक दिन बोर हो बोर जाएगी। हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तो कुछ मान ले तूने कुछ नया खरीदा है, ठीक है, एक पॉइंट के बाद दूसरे भी बोर हो जाएगा। तो लाइफ की मोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर बोरिंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यू शुड प्रॉबेबली बी ओके विद बॉर्डम कि हाँ भाई ठीक है बोरिंग है, चेक क्योंकि से बोर हुआ। टेक से मतलब हाँ ठीक है बोर हो जाता है, बट बोर्डम को लेके मेरा ऐसा मतलब ऐसा रहता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू फील कि तू फील कर रहा है कि भाई मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि फीलिंग है ना बोरिंग, मतलब तू बोर हो रहा है तो वो एक फीलिंग है कि मैं बोर हो रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हर टाइम पे तवज्जो देना ज़रूरी नहीं है फीलिंग्स को कि भाई फीलिंग्स तू बता क्या करना है मेरे को। यू शुड बी ओके विद बोर्डम, क्योंकि मतलब अभी जैसे मैंने बोला कि मतलब मोस्टली प्रोसेस जो भी होती है जिंदगी वो बोरिंग होती है। तो यू शुड ट्राई टू बी और यू शुड गेट ओके विद बोरिंग थिंग्स। तो ये मतलब दिस इज हाउ आई सी बोर्डम। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गेम सारा क्या है ना, गेम सिर्फ ये रियलाइज कर जाएगा कि कहाँ पे तेरे को अपनी फीलिंग्स की सुननी है, क्योंकि कहाँ पे? हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे तेरे को लाइक सर्टेन थिंग्स विच यू सपोज टू डू कि भाई तू बोर हो रहा है लेकिन करनी तो पड़ेगी ना। जैसे फॉर करनी तो एग्जाम्पल तू एक पड़ेगी। दिन उठा एंड यू लाइक आई फील लाइक नॉट गोइंग टू द नॉट ऑफिस गोइंग टुडे, टू। तो तू कर नहीं सकता ना, यू हैव अ फैमिली टू फीड और तेरे को मतलब तो कुछ उसमें भी आज करना है। चेक में करते करते हाँ, कई बार फील होता तो है कि यार आज छोड़ कर नहीं करते, लेकिन फिर वो ये कि करना तो है ही। फिर मैं ऐसे करता हूँ, मैं टारगेट सेट, मेरा ना कई बार टारगेट सेट होता है कि इतने क्वेश्चन है या इतने मंथली तो आना ही है, करना ही है भाई। वीकली भी वीकली वीकली भी या मंथली, वीकली इतना मतलब मैं इतना रिजिड नहीं होता, तो मंथली का फ्लेक्सिबल रहता हूँ मैं, तो कि इतना करना ही है, तो स्टार्टिंग में कर देता हूँ, फिर लास्ट में होता है ना कि नहीं डिवोट करना है भाई, आज करना है, काम करना है, क्योंकि टारगेट सेट नहीं हो रहा, टारगेट पूरा होना चाहिए, इतना तो करना ही है। तो फिर तू भले ही बोर हो रहा हो हाँ तू करता करेगा हूँ, हाँ। इसलिए। हाँ तो वही मतलब मेरा भी ऐसा रिलेशनशिप है बोर्डम से। मतलब कुछ लोग होते हैं कि बोर हो रहे तो भाई छोड़ दिया काम, सो गए नहीं, या फिर कुछ और ही करने लग गए। मैं मल्टीटास्क भी कर लेता हूँ, कभी कभी मैं ऐसा भी कर लेता हूँ कि कुछ मल्टीटास्क नहीं करता, सिर्फ काम ही कर रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ लेकिन फिर भी करूँगा। कर रहा हूँ। तो वो एक रिलेशन ऐसा बना लिया बोर्डम से कि तू बैठ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो पहले अपन वो भी तो करते थे साथ में, वीडियो कॉल, वीडियो चैट, कॉल चैट चलती हाँ रहती वो थी। तो मतलब वो तो टाइम ही ऐसा था कि 4-4 5-5 घंटे वीडियो ऐसे होना है और हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बस मतलब अपना अपना काम करे जा रहे हैं और वीडियो वीडियो चल रही है 4-4 5-5 घंटे। और लेकिन वो टाइम भी था जब हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे से क्वेश्चन भेजते थे कि भाई ये क्वेश्चन क्वेश्चन भेजते थे, बहुत ज्यादा हाँ, आ रहा है रिपीटेड, इसका निकालते हैं तो इसका सोल्यूशन। निकालते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे ही तो करा था हमने, जैसे ये जो एक क्वेश्चन था मेरे को अभी भी याद है वो उसका, जैसे ये जो प्रेजेंट वैल्यू का आता है, हाँ तो प्रेजेंट ये वैल्यू में हमें ये नहीं पता था, हमें पता था एक लीनियर जो होता है अपने सी फाइनल में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कहीं जब हम पढ़ रहे थे। नहीं था, ऐसा उसमें था एसएस आईपीसीसी में था। आईपीसीसी में हाँ, मतलब सी फाइनल में नहीं था, नहीं सी फाइनल में नहीं, आईपीसीसी में था। तो मैं पढ़ा नहीं इसे। डेट का IPCC में डेट था। जैसे प्राइस वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ये सारा आईपीसीसी में था, और इतना ध्यान नहीं दिया हमने, हम्म। क्योंकि मैंने बाद में गो थ्रू, मैंने बाद में देखा था कि आईपीसीसी में थे। और फिर कितने मेरे ख्याल से मैंने 18,000 क्वेश्चन करे हैं, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार क्वेश्चन तो करे होंगे मैंने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू पे, बल्कि ज्यादा ही बहुत कर दिया ज्यादा मैंने। भाई, प्रेजेंट वैल्यू के तो काफी क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट वैल्यू में हमें दिक्कत आई तो थी जब हमने क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसमें एक लीनियर जो होता है लीनियर, उसमें जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट एनुअल है, पीरियोडिक
पेमेंट एनुअल है हाँ, समझ तो गया। है, लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट रेट एनुअल से चेंज हो जाए और पीरियोडिक पीरियड एनुअल है तो वो कैसे वहाँ क्वेश्चन पे करें? इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, वो वाली चीज ना। हाँ, वहाँ वाले फिर हमें वर्क करना और फिर पड़ता। ग्रोथ भी आ गई थी बीच में कि भाई ये ग्रो भी करेगी एनुटी, फिर माइंड फक हो गया कि भाई अब ग्रोथ, अब ये भी तो देखो। कई लोग जैसे जो आजकल जैसे लोग पूछते हैं ना कि भाई टिप्स दे दो कि तुम कैसे करते हो क्वेश्चंस, तो भाई हमने तो यही करा था कि हमने स्टार्टिंग में तो यही करा था कि हमने वर्क बहुत करा था, नए नए क्वेश्चंस आते हैं वो सीखे थे, जैसे एडिशनल फंड्स नीडेड जैसे कुछ ये क्वेश्चंस होते थे, फ्री कैश फ्लो वाले क्वेश्चंस होते थे, ये क्वेश्चन तो मैंने लिटरली चेक में आके सीखे हैं ये। हाँ, क्योंकि आईपीसीसी में था या नहीं मेरे को याद नहीं, बट उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसमें आके में भी हाँ कैश फ्लो था, उसमें एनपीवी निकालना था, लेकिन वो तो इसमें तो जैसे उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में टाइम नहीं फ्री कैश फ्लो जो होते थे वो आईपीसीसी में कुछ टच था उसका, हाँ। ज्यादा नहीं था। तो इसमें आके बहुत कुछ सीखा है इसमें। अब तो बहुत लोग, जैसे एक बार मेरे को याद है मेरी ना किसी से टेलीग्राम पे बहस भी हो गई थी, वो मेरे से कह रहा था कि ना एक ना फ्री कैश फ्लो और कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स ऑल्दो आपको सेम लगते हैं, लेकिन उनका ना मेथोडोलॉजी कैलकुलेट करने की अलग अलग होती है। तो टेक्निकल जा रहा है क्या ऐसा क्यों है? चल ठीक है, तू कर ले नहीं ठीक है, टेक्निकल जा रहा हूँ मैं, कोई नहीं बता सकता है, तो दिक्कत नहीं, ये मतलब कुछ तो ये चीज जो है ना, ये चीज मैंने ना इसी में सीखी है चेक में, क्योंकि तो ये आपको फिर वही है कि आपको वर्क करना पड़ता है, कि आपको स्टार्टिंग में कि देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो गूगल कर करके ही, गूगल यूट्यूब दोनों, गूगल यूट्यूब से ही सीखा है। और काफी सीखा, मतलब बहुत टाइम लगा है इस पे। मैं इसके साथ साथ टाइपिंग पे मैंने बहुत टाइम भाई लगाया। 2020 तो कोविड वाला टाइम तो पूरा इसी में था। मैं मेरी बैक नेचर अर्निंग भी वही से है ना अपनी। तो मेरी बैक ने मेरा हाथ साथ छोड़ दिया इसकी वजह से, कि सारे दिन मतलब मैं लिटरली 13 घंटे बैठा रहता था। मैं भी काफी लंबा मतलब मेरे को याद है दिसंबर के टाइम पे मैं 19 घंटे भी बैठा हूँ, क्योंकि पैसा आ जा रहा था। पैसा बता रहे तो फिर क्यों रुकना है, फिर तो चलते रहो। ऐसा हो जाता कि 200 क्वेश्चन हो गया, अब काम खत्म हो गया, मेरे को 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, तो भी मेरे को ऐसा रहता था, मैं रेस्टलेस हो जाता था कि भाई बस ये 3 घंटे निकल जाए, मैं फिर वापस बैठूंगा। कई बार मतलब 1-2 बार ही हुआ ऐसा कि मेरे क्वेश्चन हो गए पूरे 200 क्वेश्चन कर दिए मैंने 11:30 बजे के आसपास या 10:30-11 के आसपास, उसके बाद मेरे को वेट करना पड़ेगा 1:30 तक, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए स्टैट्स और मैं दोबारा बैठ सकूँ। तो वो तो मतलब गजब ही टाइम था। 2020 का टाइम क्या ही पैसा छपा है ना, मतलब क्या ही। मेरे को तो वो लगता है कि नवंबर में दिवाली के बाद भाई कोविड हो गया था, तो कोविड की वजह से मैं तो 10-15 दिन ऐसे ही चले गए थे, मेरे को बड़ा बुरा लगा था। लगेगा ना, मतलब 250 रुपये मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के। बिल्कुल पीक पीरियड था उस टाइम पे, तो नवंबर दिसंबर में। मैं तेरे को लैपटॉप भी दे गया, पर वो थोड़ा लैपटॉप भी खराब था। चल कोई नहीं, उसके बाद तो तूने काफी कवर कर लिया। मतलब वो टाइम था जब 2020 में मैं कुछ तेरे से 1500-2000 क्वेश्चन कुछ आ गया था, और आज तो मेरे से 4000 क्वेश्चन आ गया, 18,000 कुछ है ना। हाँ 4,500 4,500 हो गए मेरे। तो भाई कितना हो गया फिर 4,500 के हिसाब से भी कैलकुलेटर रखना चाहिए था ना पास में। मतलब तूने पिछले 2 साल में तू मतलब बहुत कंसिस्टेंट रहा है, मेरा ऐसा नहीं है। मैं कैसे रहता हूँ ना कि मेरी जो लो है ना, मेरे को बड़ी जल्दी जलती है, ठीक है, मैं बहुत तेज जलता हूँ, मैं एकदम से भागता हूँ किसी चीज के पीछे, क्योंकि मैंने टाइपिंग में भी मैं 3-3, 4-4 घंटे टाइपिंग करता था उस टाइम पे भी। मैं प्रोफाइल निकाल के दिखा दूंगा तेरे को, मैं 3-3, 4-4 घंटे मैंने टाइपिंग करी है सिर्फ। टाइपिंग नहीं सीखी मैं ट्राई करके, बट मैं बोर हो जाता था, मैंने टाइपिंग करी नहीं। बट फिर मेरे को लगता था कि मेरी वैसे बिना टाइपिंग की, मतलब जो टिपिकल जो स्टाइल होता है टाइपिंग का, मैं वैसे नहीं करता। और अब तो वैसे भी जरूरत नहीं है टाइपिंग की, जो नए एक्सपर्ट आ रहे हैं उनको, मतलब मेरे को लगता नहीं कि टाइपिंग की इतनी जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेशन टूल्स इतना आ गया है। मतलब जो मैंने अभी वो दिखाया था टेक्स्ट प्लेस, उससे काफी चीजें कॉपी हो जाती हैं, और अब तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मोस्टली चीजें। कुछ ही होती हैं, जैसे मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखनी है कि फाइनल आंसर की कुछ स्टेटमेंट लिखनी है, बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो वहीं पे टाइपिंग करना पड़ता, नहीं तो टाइपिंग की जरूरत भी नहीं है। तो हमने कुछ मेथड भी तो अप्लाई करे थे ना, जैसे लोग पूछते हैं कि कैसे करते हो, तो हाँ मैं उससे पहले वाला था कि कुछ मतलब तू कुछ टिप दे सकता है कि भाई टिप्स क्या, मतलब उस पर तू कुछ भी बोलना चाहता तो बोल सकता है, जरूरी नहीं कि टिप्स देनी है। स्टार्टिंग में तो हमने ऐसे स्टार्ट किया था कि जो फॉर्मूलेज होते थे वो हम कॉपी करके एक जगह पे पेस्ट कर लेते थे, कि जो रेगुलर यूज होने वाले फॉर्मूलेज हैं वो कॉपी करके पेस्ट कर लें, क्योंकि उससे क्या है कि आपको फॉर्मूले पहले तो, अब तो फिर भी आसान है जो फॉर्मूला लिखने वाला, जो इनका जो फॉर्मूला फंक्शन है, पहले वाला तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, उसमें तो पता नहीं क्या कहते हैं अपोस्ट्रोफी वगैरह, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ता था, तो उसमें तो कॉपी करना बहुत कन्वीनियंट रहता था। तो पहले तो मैंने फॉर्मूले ये जो रेगुलर डेटाबेस बना लिया वो बनाया, रिपीटेटिव आते हैं क्वेश्चन। फिर मैंने स्टार्ट करा आंसर्स,
पूरे के पूरे आंसर। हाँ पूरे के पूरे आंसर जो रिपीटेटिव आंसर्स होते हैं, ठीक है, मैंने सीधे सीधे उठा के कॉपी पेस्ट मारने लग गया, क्योंकि फिर उसमें आप रिफ्रेश कर सकते हो उनको मतलब बाद में रिफ्रेश कर दो, थोड़ी चीजें चेंज कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज कर दो, वो करना ही पड़ेगा। वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेम तो होता नहीं था। लेकिन ये होता था कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है यूजुअली सेम होती थी, फॉर्मूलेज काफी सेम, मतलब आपके फॉर्मूलेज आते थे, आपके जो इंफॉर्मेशन है हाँ मतलब फॉर्मूला तो वही है ना, उसमें सिर्फ वैल्यू हाँ, चेंज करनी है और ऊपर नीचे की जो भी स्टेटमेंट्स उनको थोड़ा तो रिप्लेस करना बहुत टाइम सेविंग था वो। और जो सबसे फेवरेट था वो तो तेरे को पता ही है, एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू था, वो तो खत्म हो गया, वो तो पता नहीं है। जो तेरे आते फेवरेट हैं थे, तो पता नहीं किसके पास आते हैं, मेरे पास तो आता नहीं। जो तेरे फेवरेट थे। मेरे फेवरेट, हाँ मतलब मैंने तो इतने एमसीक्यू करे, मतलब मेरे को याद है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 मैंने इतने एमसीक्यू करे थे ना उस पीरियड में, वो जो 7-8 लाख रुपए कमाए थे ना, वो सब एमसीक्यूज के, मतलब सारे मतलब मैंने 200 क्वेश्चन करे तो 100 तो करे होंगे एमसीक्यूज में, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू। और एमसीक्यू में मतलब थोड़ा सा तो टफ है, क्योंकि अब था टफ, मेरा अकाउंट भी वो किस वजह से हुआ था कि मैं मतलब एक आंसर लिखता था, सिर्फ वो रीजन देता था कि ये क्यों सही है, उसके अलावा ये भी लिखना होता कि वो तीनों क्यों गलत है, वो मैंने बहुत कम करता था, मैं छोड़ देता मैं थोड़ा सेफ साइड खेलता अब मैं फिर भी बहुत बहुत मतलब एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देता हूँ सारा। मैं थोड़ा सेफ साइड लेता था, कि मैं लेता था कि चल सारे नहीं कर पाऊँ पर 2-3 तो एक्सप्लेन कर ही दूँ कि नहीं है, बट ये नहीं, फिर वही अकाउंट है कि रिवोकेशन के बाद मेरा भी ऐसा हो गया कि भाई आप फुल एक्सप्लेनेशन तू ले भाई। बट कुछ लोग बोलते हैं, स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि बस मेरे को आंसर दे दे, हाँ, मैं बोलता हूँ तू पूरा आंसर ले भाई, तू फुल मैं तेरे को फुल अब एक्सप्लेनेशन तो वो भी चेंज हो गया ना, कि पहले तो ये भी था कि आपको भाई बंदे ने 10 क्वेश्चन पूछे हैं, हम एक क्वेश्चन करके जवाब दे के चले जाते थे। अब तो छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अब आजकल अब वोट तो आ नहीं रहे, अब वो रेटिंग्स तो पता नहीं बहुत कम हो गई है, तो अब अगर डाउन वोट आ गया तो वैसे ही दिक्कत रहती है। मैं तो मैंने तो 3-4 महीने निकाले छोड़ देता हूँ अब क्वेश्चन, ब्रॉन्ज बैच में निकाले मैंने 3-4 महीने, पिछले कोई 3-4 महीने भाई तो मेरा ब्रॉन्ज में प्लेटिनम ही चल रहा है कॉन्स्टेंटली, ऑल दो मेरा भी 80 से हमेशा ऊपर रह रहा है। था, बट ये पिछले कोई 3-4 महीने मैंने निकाले ब्रॉन्ज में, अब तो वापस आ गया प्लैटिनम। मैं तो सेफ तरह के खेलता हूँ, मैं करता ही नहीं भाई, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं छोड़ देता हूँ मैं, मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं पहला कुछ, अब क्या कहते हैं कि अगर वो क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत लंबी हो जाएगा, इतना वर्थ नहीं है तो छोड़ दो, जहाँ पे एक क्वेश्चन है वही करो। पहले तो ये तो था कि 5-6 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करो नीचे डाल दो भाई, गाइडलाइंस के हिसाब से करो, एक क्वेश्चन में अलाउड है। अब तो कमेंट्स पे लिखना है, अब वो कमेंट्स पे नहीं लिख सकते कि ये भी नहीं सकते कि भाई आप वोट कर दो अगर अच्छा लगा तो, अब तो ये भी नहीं कुछ सकते लिख वोट नहीं कर सकते, बस सिर्फ सकते, आंसर लिखना है एक्सप्लेनेशन के साथ, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो काफी चीजें वही है ना कि वो इसी वजह से तो थोड़ा और चीजों में भी की शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ। मतलब तो ऐसा नहीं बोल सकता कि तू सिर्फ चेक को लेके तू सस्टेन कर सकता है कि भाई सस्टेन कर मैं सकता सिर्फ है, चेक करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ चेक से। और क्या ना यार, तू सोच, मान ले तू 5 लाख रुपए कमा रहा है चेक से, तो अगले साल 6 लाख कमा लेगा, तो तुझे क्या लगता है तू तीसरे साल चौथे साल 7 लाख है, मतलब 6 लाख 6.5 लाख ही मतलब पहुंचेगा, scalability तो उससे नहीं है तेरे को ना। पता है कि तेरी लिमिट कितनी है, पैसे बढ़ाने नहीं है, रेस्ट्रिक्शन से बढ़ा देंगे, और तो फिर तू क्या सोचता है तेरा फ्यूचर क्या है? ग्रोथ, हाँ मतलब ग्रोथ नहीं तो है कुछ है ही नहीं इसमें, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म तो ग्रोथ है ही नहीं, तो आप एज अ साइड ही लेके चल सकते हो उसमें, आप मतलब कमा लो अच्छा, लेकिन फिर भी साइड ही लेके ले चलो, क्योंकि आप अगर एज अ मेन स्ट्रीम लेके चलोगे तो फिर आपको भाई अभी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाद में तो दिक्कत आएगी। हाँ मतलब दिक्कत तो आई गई ना, मतलब जिसने अकाउंट रिवोक हो गया जिसको दिक्कत गया है, वो मेरा तो- अकाउंट 2 बार रिवोक हो चुका है, मेरे को 2 बार दिक्कत आ चुकी है, वो तो ठीक है, थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है ना, नहीं तो उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया, नहीं तो अब तो बहुत, मैं मान के चल रहा हूँ कि अब अगर किसी का अगर हो गया ना तो बहुत ही मुश्किल से रीस्टेट होगा अकाउंट। हाँ ठीक है, फिर अब क्योंकि मैं वो थोड़ा धीरे धीरे समझ गया करता हूँ, पता नहीं ये काफी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा रहे हैं, और एक्सपर्ट्स भी तो बढ़ते जा रहे हैं कितने। जब एक्सपर्ट्स भी आपने तो बहुत सारे जब बढ़ हमने रहे सोचा हैं। था कुछ 800-900 कुछ थे, अब 1600-1700 हो गया सिर्फ फाइनेंस में, और अपना तो फिर भी ठीक है, अकाउंट्स में कुछ 2200-2300 है, और बहुत पहले सारे से। में इकोनॉमिक्स में पता नहीं इकोनॉमिक्स कितना। में भी, ऑपरेशन मैनेजमेंट हाँ, में भी इतना ही है, 3200 कुछ, काफी मतलब इंडिया में मतलब बनते वही है ना, चीप लेबर तो इनसे 2 व्यू करेंगे क्वेश्चंस पर करके। हाँ तो और कोई टिप, जैसे मेरी तो ये टिप रहेगी कि भाई टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ, पहले, हाँ, अब फोकस तो उसकी भी जरूरत नहीं है, हाँ, मेरा तो बस ये है कि बस लगे रहो, अगर 3-4 महीने निकाल दी ना तो फिर कुछ दिन कर लोगे। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे काम करना है, आपको मतलब आपको सॉल्यूशन, आपके पास क्वेश्चन आया ना, आपको उस टाइम पे एक मतलब अगर आपका 10 सेकंड में आपको नहीं पता ना कि इसका सॉल्यूशन आपको रिप्लेस कैसे करना है, तो फिर मैं तो वही क्वेश्चन करता हूँ,
क्योंकि मेरे को मैं वही करता हूँ। हाँ कि अगर मेरे को लग रहा है कि यार इसको ऐसे जिसका मैं करूँ कि भाई सोचना पड़ेगा कि रिफ्रेश कैसे करूँ वो करूँ, फिर मैं नहीं करता वो क्वेश्चन। मैं भी छोड़ देता हूँ। हाँ और क्योंकि वो आदत मेरे पड़ गई को है, उस टाइम पे पता होना चाहिए मैं ये सोल्यूशन आदत करने से खराब। पहले कि मेरे को रिफ्रेश कैसे करना है इसका हाँ। सोल्यूशन। और ये आदत खराब हो जाती है ना उसमें पीक पीरियड में, क्योंकि पीक पीरियड में तो तेरे को मिल जाएगा नेक्स्ट मिल क्वेश्चन, जाए फिर वो नए नॉन मतलब नॉन पीक पीरियड में तो नॉन सोचता है पीरियड में। कि हाँ वो भी स्किप हो जाता है फिर। नहीं अब थोड़ा इतना तो बना रखा है कि यार चल कोई बात नहीं अभी क्वेश्चन आ नहीं रहे तो चलो कर देते हैं, बट फिर भी नॉन पीक पीरियड में भी मैं मल्टीपल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता भाई। हाँ मैं पहले कर देता था, मैं क्योंकि नहीं पहले करता। मेरे को ये था कि भाई अब दो क्वेश्चन कर क्वेश्चन ले। में तो चलता भी है भाई, 4 4 5 5 10 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। मैं मेरे को कुछ करना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब जैसे हमें बोलते हैं मतलब हमारे पे इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने कुछ चेक्स हमारे पे, भाई थोड़े देख स्टूडेंट्स पे चेक नहीं होने चाहिए, मतलब ठीक है भाई उनसे देख रेवेन्यू आता है, हम उनकी रेवेन्यू कॉस्ट आता है है, वो ठीक है, बट उन्होंने फिर भी सीधा वो सीधे ही बोलते हैं भाई उनसे रेवेन्यू आता है हम उन्हें तो कुछ हाँ, बोल ही लेकिन नहीं फिर भी सकते। मतलब इन भाई हम भी तो एसेट्स ही है ना उनकी, मतलब हमारे लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए भाई, थोड़ा चलो है, थोड़ा सोच लो वाले भी। वो शायद थोड़ा बहुत लगाते हैं लेकिन जितने रिस्ट्रिक्शन से हम पे लगाते हैं ना उतने उन पे नहीं लगाते। और कोई टिप? और तो बस भाई बस लगे रहो लगे रहो, बस यही टिप है, लगे रहो भाई। लगे रहो, जिसको अगर जो इसी पे बैठता है भाई वो लगे रहो बस। मतलब थोड़ी थोड़ी कुछ मतलब कुछ टेक्निकलिटीज हैं कि भाई रात को बैठना है, मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके ये अलावा तो तो सबको ही पता है यार। हाँ, तो उसके अलावा तो कुछ नहीं है, बस वो है, बस लगे रहो, और तो कुछ नहीं है भाई। बस यही टिप थे भाई। और शादी के बारे में क्या सोचा भाई? शादी के बारे में भाई शादी तो अभी टाइम है यार, कर लेंगे शादी क्या है भाई, कुछ पहले अपना तो कर लें ढंग से कुछ। मतलब तेरा कुछ सिस्टम है ऐसा कि मतलब जिस दिन ये मिल जाएगा उस दिन शादी कर लेंगे, या फिर जिस दिन लड़की मिल जाएगी बढ़िया उस दिन शादी कर लेंगे, कुछ तो होगा ना, मतलब कुछ तो तूने सोचा होगा ना शादी के बारे में। यार 28 पता का हो नहीं यार गया। मैं अभी करना नहीं चाहता, मैं अभी ऐसे ही रहना चाहता हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल ऐड नहीं करना चाहता मैं यार, क्या मतलब एक तरह का कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, मतलब ठीक है यार या अभी तेरे प्लेट में ऑलरेडी ज़्यादा है तो एग्जिस्टिंग तेरे को और कुछ है। नहीं चाहिए अभी, ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब मेरी प्लेट में काफ़ी कुछ अभी करने को, नहीं नहीं और ऐसा भी कुछ नहीं और मेरे को है, कुछ ऐड ऐसा नहीं कुछ करने नहीं को, है, बट मैं अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं फील होती, नहीं फील नहीं होती, बिल्कुल नहीं बात फील कर नहीं रहा होती। ऐसा हाँ? कुछ फ्रस्ट्रेशन से नहीं होती तेरे को? ओके। और तू मतलब चेक को कैसे दिखता है, मतलब कुछ मतलब इफ आई आस्क, क्योंकि क्या फ्यूचर है चेक का, या तेरा एग्जिक मतलब इफ यू लाइन या चेक का तो योरसेल्फ विद फ्यूचर, चेक, तो अगर फ्यूचर एज अ क्या है? कंपनी का तो चेक का तो फ्यूचर ठीक है कि वो सस्टेन कर जाएगा क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरा साथ चेक के साथ फ्यूचर धीरे धीरे वो उस टाइम में जाता रहेगा कि वो मतलब एज धीरे धीरे रोबस्ट तो हो रहा है ना तेरा हाँ और चेक का रिलेशनशिप, बट कुछ नहीं पता। हाँ क्योंकि अब मेरे को कई बार तो काफी मोनोटोनस सा फील होता है, तो फिर मैं धीरे धीरे सोचता हूँ कि शिफ्ट करूँ। फिर इसमें मेरे को थोड़ा हेल्थ का भी लगता है कि रात यार अभी तो जैसे इतना कुछ है नहीं, जब उस टाइम पे काम होता था जैसे बहुत सारा, जैसे कि ये आपका पीक पीरियड के टाइम पे तो भाई दिन में नींद नहीं आती हाँ, और फिर रात को काम उठ के काम भी करना है, तो वो जो प्रेशर होता था ना तो वो बहुत ज्यादा होता था। तो फिर वही है कि यार किसी और के थ्रू या कुछ और करके ही आपको शिफ्ट करना है कि आप इतनी जो अर्निंग्स कर रहे हो वो किसी और चैनल के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू आया इससे मैं जैसे पूछ रहा और हूँ, तूने जो इसको पैसा कमाया तूने इसको पार्ट क्या करा? टाइम शिफ्ट करूँ मैं परमानेंट से। मतलब ये ऐसी चीज़ है ना कि मतलब इस पे तेरे को एक्टिव रहना पड़ेगा, और मतलब तू एक्टिव कितना भी रह सकता है, 24 घंटे रह सकता है ना, 24 मैक्सिमम, इससे घंटे ज़्यादा तो रह रह नहीं सकता सकता है। वैसे भी, और वही है ना, स्केलेबल इसमें स्केल नहीं है। आपको आपके पास क्या कहते हैं एक लिमिटेशन है आपकी, स्केलेबिलिटी नहीं है कि तू स्केलेबिलिटी नहीं है multiply इसमें कर आपकी। सकता है। हाँ अब एक क्या कहते हैं आपकी ग्रोथ एक मतलब इतने तक ही ला जा सकते हैं। अब जैसे क्या कहते हैं हमारा कोविड के टाइम पे तो हमें काफी कर लिया था, लेकिन कोविड के टाइम पे तो वैसी चेक की रेवेन्यू खुद का घट गया, हम्म। बच्चे आना कम हो गए, हाँ, शेयर प्राइस भी तो काफी डाउन हो गया हाँ है, एक्सपर्ट्स ज्यादा हो गए। तो अब वो हमारे लिए तो अगर जैसे हम जैसे परमानेंट करने वाले हैं उनके लिए तो डिसएडवांटेज है क्योंकि हम और उसको स्केल नहीं कर सकते और बढ़ा नहीं सकते। और फिर इन्होंने नई डिस्ट्रक्शंस और ऐड कर दी कि और भी आ जाएंगे। हाँ कि पहले तो क्वेश्चंस इतने 5 मिनट में होता था, अब तो फिर 10 मिनट में हो रहा है। तो फिर और एक खुद ही कुछ हमारे उसका सोल्यूशन आ रहा है, उसका सोल्यूशन मैं दूँ, तो काम कर रहा हूँ मैं उस पर, देखते हैं उसका कुछ सोल्यूशन वाला तो दे देंगे। तो ये तो काफी चीजें दिक्कत है। तो फिर वही है कि इसमें आपको कुछ 1 2 साल तो कर सकते हो लेकिन फिर आपको उसके बाद भी अगर करना चल रहा है पड़ेगा, तो चल, मतलब चलता रहे, पर चलता रहे। बट ऐसा फिर नहीं कि वही है मतलब कि अगर किसी को दिक्कत नहीं है कि मैं इतना कम से या तो फिर वो करता रहे भाई।
हाँ मतलब इससे हमें भी मतलब ऐसे भी हो जाना कि मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, हाँ तो भी मेरे को लगता सेटिस्फाइड नहीं कि हो मतलब सस्टेन कर सकता है लॉन्ग टाइम, क्योंकि पता नहीं ना कब चला जाएगा कब अकाउंट। चला जाए, अनलेस कैसे हो कि भाई तूने 4-5 अकाउंट बना रखे हैं फैमिली क्योंकि मेंबर्स के या कुछ ऐसा। मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ अमेरिका में भी आती रहती है कि लोग क्या कहते हैं सॉल्यूशंस एग्जाम में सॉल्यूशंस डायरेक्टली चेक से कॉपी कर लेते हैं, हम्म। वो ये कर हाँ लेते हैं। ये भी हाँ, रिस्क हैं उसके साथ। तो फिर उसमें फिर वो भी वैलिडेट करते हैं, जैसे अभी एकदम से चाइना ने ख़त्म कर दिया प्राइवेट ट्यूटरिंग वगैरह ये सारी हम्म एकदम से ही। हम्म। उसके वो बाद तो यार मतलब वो तो हर जगह पे वो रिस्क है ऑपरेशनल, क्योंकि हाँ, अब अभी देख ले गूगल पे भी खतरा आ गया है जब से चैट जीपीटी आया है। ChatGPT, तो ये हाँ। मतलब लोग सोच रहे हैं कि भाई। तो वही है, मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं पहले से ही सोच के रखूँ, ये नहीं है कि उस टाइम पे हो जाए फिर क्या करूँ, हम्म। पहले से ही हो कि तो तूने कुछ। सोचा हाँ, सीएफए कर लेता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब बैकअप सीएफए कुछ तो हो। लेवल 1 के बाद तेरे को जॉब मिल सकती है। वो एक इमीडिएट हाँ तेरा वो है बट कि हाँ, मतलब तो स्विच कर सकता है इमीडिएटली। लेवल 2 के बाद में मिल अगर सकती लेट्स से है। तेरा लेवल 1 तेरा क्लियर हो गया और तेरे को जॉब मिल रही है, तू क्या करेगा फिर? जॉब टेकअप करेगा या फिर चेक के साथ कंटिन्यू करेगा? ये नहीं, डिलेमा। मैं लेवल 1 के बाद नहीं करूँगा, मैं लेवल 2 के बाद करूँगा जॉब। लेवल 2 चल ठीक है। हाँ, लेट्स से कि तेरे लेवल 2 के बाद जॉब मिल रही है तेरे को, तो तू चेक कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं जॉब ही टेकअप करेगा? करूँगा। तू चेक छोड़ देगा या फिर चेक भी मतलब छोड़ेगा? तो क्यों ही चेक, हाँ पैसा मिल मतलब रहा है। वही कि जब टाइम मिलेगा तब देख लेंगे, क्योंकि फिर यार वही काफ़ी वो होती है कि बहुत ज़्यादा कई बार मोनोटोन हो जाता है, सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। सोशल लाइफ है तेरी अभी? नहीं तो तेरी तो वैसे भी खत्म नहीं होगी, मतलब ये नहीं अपने लिए तभी तो नहीं है एडवांटेज, ना, क्योंकि ये चेक में अपने लिए सारे दिन एडवांटेज है रहता ना। हूँ मैं। नहीं वैसे भी एडवांटेज है ये कि सोशल लाइफ नहीं है तो बढ़िया है भाई, तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता है तो यार, मतलब। फिर कई बार ना थोड़ा वो हो जाता है, होती है मतलब ब्रेन के लिए अच्छा नहीं होता भाई। ये सोशल लाइफ अच्छा, होनी चाहिए एंटी थोड़ी, सोशल होना, मतलब सोशल लाइफ होनी चाहिए तो ये कहा होनी ना। चाहिए। हाँ हाँ, मतलब थोड़ी बहुत होनी चाहिए ऑब्वियसली। थोड़ी होनी चाहिए। इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि मतलब कि सुबह उसने बुला लिया, दोपहर में उसका रूटीन और शाम के उसके रूटीन में घुस गया, अब तो तेरे को तेरा मैं अपना खुद का जानता तो रूटीन हूँ, खत्म हो लेकिन गया। तू न जो कर जाता, मैं कितनी दूर रहता हूँ तेरे साथ, रेगुलर बातचीत हो सकती है, रेगुलर मीटअप तो नहीं हो सकता। हाँ भाई लेकिन तेरा ये भी तो है कि तेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, तो फैमिली फैमिली में थोड़ी भी बड़ी थोड़ा। है, हाँ। अब मैं तो मतलब कुछ नहीं, मैं तो ऐसा रहता हूँ जैसे जैसे मैं अब किराए पे रहता हूँ, ठीक है टेरेंट। मम्मी हार्डली ऊपर आती है, और ऊपर आती है तो फिर सबसे ऊपर निकल जाती है, तो मैं ही नीचे जाता हूँ। तो ऐसे रहता है, तो मेरी भी सोशल लाइफ कुछ इतनी है कि 2-4 दोस्त इधर उधर ही हैं, लेकिन हैं थोड़े पास पास में, तो उनके बट ये साथ। होता है ना कि उनके साथ तू हाँ मीट कर लेता है, मेरा तो उतना भी नहीं हो पाता यार। आने बढ़िया है मतलब। आई एन यू कि काश मेरा मेरी तेरी जैसे सोशल लाइफ होती, ये सोशल लाइफ होती ना, क्योंकि मेरे को तो मतलब काफ़ी टाइम ऐसे मतलब कुछ तो प्रोडक्टिव भी चीज़ें होती हैं, कुछ जब मतलब जैसे हम बैठते हैं और कई बार फिर ये बात भी करते होता है हैं। ना कि आप जैसे किसी में से आप ऐसे रहते हो, मतलब किसी लोगों के साथ रहते हो, मतलब जो समझदार लोग होते हैं उनके साथ, फिर आपको कुछ नई नई चीज़ सीखने को मिलती भी है। हाँ एग्जैक्टली हाँ अगर वो चीज़ भी ना हो ना तो फिर तो मैं निकलना ही छोड़ दूँ फिर से। हाँ। जैसे हम बैठते हैं, मेरे मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनके साथ बैठता हूँ तो कई बार इतनी अच्छी बातें कर लेते हैं, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है, तो मन करता है कि निकलूँ। हाँ तो तो बस उतनी लाइफ रखी है मैंने, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं रखा कि इधर चलते हैं उधर चलते हैं। मैं तो सीधा मना करता हूँ, नहीं यार भाई तू जा। क्योंकि ऐसे मतलब ऐसे भी दोस्त हैं जो ऐसे बुलाते हैं कि चल वहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं, मतलब मेरे को कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही कि बस चल ले ऐसे ही कंपनी के लिए, तो मैं तो मना करता हूँ कि भाई मैं नहीं जा रहा, तू कर एंजॉय, तो मैं अवॉइड करता हूँ। देखो कहाँ तक होता है, कर तो रहे हैं यार, मतलब वो ये फ्यूचर सर्टेन है तो, बट धीरे धीरे तो ट्राई करना ही पड़ेगा। चलो मेरे को लगता है कि हो गया पूरा।